ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं सूर्य, सूर्य का एक नाम है विवस्वान, उनके हुए वैवस्वत मनु। सूर्य वंश के प्रतापी राजा हैं महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज हर एकादशी को व्रत रखते थे। एकादशी पर व्रत थे। स्नान करने गए हुए थे नदी में। दुर्वासा जी महाराज मिले, कहा महाराज आप आइए, हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। आज हम एकादशी व्रत हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। दुर्वासा जी ने कहा मुझे समय लग जाएगा, मैं नित्य कर्म करूंगा, अपना भगवान की पूजा करूंगा, समय लगेगा मुझे। अम्बरीश जी अपने महल में आए हैं, बहुत देर हो गई लेकिन दुर्वासा जी नहीं आए। कभी कभी द्वादशी के बाद त्रयोदशी आ जाती है तो भोजन कर लेना चाहिए। द्वादशी अम्बरीश जी महाराज ने भोजन नहीं किया। ब्राह्मणों ने कहा भोजन नहीं करना है तो आप केवल जल पीकर रहिए, भगवान का चरणामृत पान कर लीजिए। कहा भगवान का चरणामृत पान करना। जैसे ही भगवान का चरणामृत पान करने लगे दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। अम्बरीश से कहा मेरे बिना तुमने भगवान का चरणामृत भी पान कैसे किया? अपनी जटा उखाड़ दी। कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हुई, अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश जी गिर गए, चरणों में बैठ गए। कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी सच्चे हृदय से भक्ति की हो तो मेरे प्राणों की रक्षा करना। भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे भागने लगा। दुर्वासा जी आगे आगे चलते हैं, सुदर्शन चक्र पीछे मारने के लिए दौड़ता है। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, कहा भगवान के भक्त का तिरस्कार किया है, हम आपको नहीं अपनाए। सभी के पास गए, किसी ने नहीं अपनाया, किसी ने प्राणों की रक्षा नहीं की। भगवान नारायण के पास आकर कहा प्रभु बचाइए। मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और कहा अहम भक्त पराधीना हाय स्वतंत्र ध्वजः साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तये भक्तः जनप्रियः। मैं तो भक्त के अधीन हूँ, बस तुम जाओ अम्बरीश के पास, वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। जब यह कहा दुर्वासा जी अम्बरीश के पास गए, चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने कहा आप भी क्या करते हो? कहा आइए, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरी वजह से भोजन कीजिए। दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो गए। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टपद्य में कृतागसोऽपि यद राजन मंगलानि समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व आज मैंने जाना है। जिस राजा को मारने का प्रयास मैंने किया था, उसी राजा ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। सूर्य वंश में प्रतापी राजाओं में राजा युवानिष्ठ हुए, उनके मानधाता हुए, मानधाता के मुचकुंद हुए। उन्हीं के वंश में त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का पालन कर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। एक परम विचित्र राजा हुए बाहुक। उनकी रानी को अमृत का चरू खिलाया गया था, खीर का, लेकिन दूसरी रानियों में ईर्ष्यावश जहर मिला दिया उसमें। मंत्रों के द्वारा जब वह बालक बाहर निकला गर्भ से तो उसके
सिर पर जहर रखा हुआ था गर, तो उसका नाम पड़ गया सगर। सगर महाराज की दो पत्नियां हैं, सुमति और केशिनी। सुमति के असमंजस हुए, सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया और केशिनी के असमंजस हुए। क्रोध में आकर उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। मंत्र से वही 60,000 टुकड़े बालक बन गए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गई, कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को इतना खोदा कि सागर बना दिया। बहुत ढूंढा, घोड़े को पर नहीं मिला। कपिल देव के आश्रम में गई तो बंधा हुआ था। सोचा कि यही चोर हैं, तपस्या करने बैठ गए आंखें बंद करके। कपिल देव को मारने के लिए दौड़े सगर के पुत्र, तो कपिल देव के जैसे ही नेत्र खुले सभी जलकर भस्म हो गए। असमंजस के हुए अंशुमान उन्होंने तपस्या की। कपिल देव ने कहा, वामन भगवान के चरणों से निकली हुई जो गंगा है, उन्हीं गंगा मैया का स्पर्श से ये 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान ने तपस्या की, भगवान की दर्शन, मैया गंगा के दर्शन नहीं हुए। उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, उन्हें भी गंगा मैया के दर्शन नहीं हुए। लेकिन दिलीप के पुत्र महाराज भागीरथ जी ने तपस्या की तो मैया गंगा 2-4 शर्तें मनवाकर आई। ब्रह्मा जी के कमंडलू से माता गंगा निकली। सबसे पहले ध्रुव लोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, फिर भगवान शिव की जटाओं में आई। सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। उस जगह पर आई और जैसे ही भस्म का स्पर्श गंगा मैया के जल से हुआ, सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल गया। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि रघुवंश सूर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र ही महाराज दशरथ जी हैं। दशरथ जी महाराज परमेश्वरी तपस्वी मनुष्य हैं। 3 पत्नियां होने पर भी महाराज दशरथ जी को एक भी पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। क्षीर का चरु लेकर स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए। तीनों रानियों को अर्ध भाग क्षीर का चरु बांटा। तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजता है। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे मंगलवार का दिन है। श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोले अवधेश कुमार राम जी लला की। सशंखम चक्रम सकीरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्।